زدني علما رب زدني علما हसीन सितारा अबू हुरैरा नबी का प्यारा अबू हुरैरा। हसी सितारा अबू हुरैरा नबी का प्यारा अबू हुरैरा। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिलहु फला हादिय लह। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह व खैरुल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन दलालह व कुल्ल दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा मिन बअदि मा बय्यन्नाहु फ़िल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बुल आलमीन। बुज़ुर्गों, दोस्तों, अज़ीज़ साथियों, आज के इस खुतबे जुमा का आगाज़ मैं अल्लाह तबारक व तआला की तारीफ़ से करता हूँ कि हर तरह की तारीफ़, बड़ाई और किबरियाई खालिसतन अल्लाह वहदहु ला शरीक लह खुर्ज़िबा है, जिसके कब्ज़े क़ुदरत में इस कायनातों का ज़र्रा ज़र्रा है। गर्ज़ उसी के हुक्म से बदलते हैं ये मौसम, उसी के हुक्म से बरसते हैं ये बादल। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। इस मुख्तसर सी अल्लाह की तारीफ़ के बाद बेशुमार दरूद व सलाम हो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। और इसके बाद रहमत और बरकत नाजिल हो उमूमी तौर पर तमाम मोमिन और मुसलमानों पर, खुसूसी तौर पर सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन पर। हाज़िरीन गिरामी, जिस तरह से जुमे का उन्वान आप तक पहुँचाया गया कि आज एक सहाबी रसूल, मुहद्दिस उम्मत, फ़क़ीह उम्मत, हाफिज़ हदीस जनाब सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के मुतालिक चंद अहम बातें पेश की जाएंगी। वजह हज़रत अबू हुरैरा का उन्वान चुनना ये कि आए दिन ऐसे नित नए उम्मत मुस्लिमा के अंदर फितने, लोग, शरीर पैदा हो रहे हैं जो हमारे असलाफ, हमारे उलमा, हमारे सहाबा, हमारे मुहद्दिसीन पर ज़बान दराजी कर रहे हैं। आए मैं आपको एक तमहीदी कलमे के अंदर ये बात समझा दूं कि याद रखिएगा कि आप और मैं आज अगर मुसलमान हैं, आप और मैं दीन इस्लाम पर अमल कर पा रहे हैं, आप और मैं कुरान मजीद की तिलावत कर पा रहे हैं, आप और मैं नमाज़ें अदा कर पा रहे हैं,
आप और मैं नबी की हदीसें पढ़ सुनकर अमल कर पा रहे हैं, तो ये हम पर सहाबा का एहसान अजीम है, ये एहसान मानना सहाबा का। और ये याद रखना, जिनकी वजह से ये इस्लाम हम तक पहुंचा, और इंशाअल्लाह ये इस्लाम पर अमल करके हम अल्लाह की जन्नतों में दाखिल कर देंगे, कि कर दिए जाएंगे इंशाअल्लाह। अगर वो इस्लाम पहुंचाने वालों पर कोई उंगली उठाएगा तो उनके रूहानी बेटों पर यह फर्ज बनता है कि जहां पर उनकी बुराई बयान की जाए, तुम दूसरी जानिब खड़े होकर उनकी अच्छाई बयान करो। क्यों? हम रूहानी बेटे हैं हजरत अबू हुरैरा के, हम रूहानी बेटे हैं अब्दुल्लाह बिन उमर के, हम रूहानी बेटे हैं अब्दुल्लाह इब्न अब्बास के। हमारा यह फर्ज है कि हमारे सगे बापों पर कोई अगर उंगली उठाता है, सगे बाप पर कोई घूर कर देखता है, सगे बाप पर कोई आंच आती है, हम खामोश नहीं बैठते। ऐसे ही जैसे हमारा जिस्मानी जज्बा जागता है, सहाबा पर जब उंगली उठती है तो हमारा ईमानी जज्बा जागना चाहिए। और हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हम सबका एक बड़ा अहम मसला है भाई, ये चीज समझ में आती ही नहीं है हमको, या हम समझना नहीं चाहते। अंदाजा नहीं होता इस बात का कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए सुनते हैं सब चीजें, याद नहीं रखते चीजों को, अमली जामा नहीं पहनाते चीजों को। क्या तब्दीली लाना है ये इंसान सोचता नहीं, बस क्या थोड़ा सा गर्मा गर्म तकरीर सुन ले, थोड़ा सा एक अच्छा वाकया सुन ले, थोड़ा सा जज्बाती जो है ना बयान सुन ले, बात खलास, वहीं हमारा मामला ढेर हो जाता है। भाई कब आखिर अमली मैदान में आएंगे, कब आखिर इन चीजों को अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे? आओ आज के इस खुतबे जुमा के अंदर बात शुरू करने से पहले, नबी के अजीम सहाबी के बारे में कुछ बातें आपके सामने रखने से पहले, अपने आप के अंदर ये वादा करिए कि अल्लाह, जो बातें सुनूंगा घर में जाकर खवातीन को भी बताऊंगा, अपने बच्चों को भी इसकी तालीम दूंगा, मेरे दोस्तों को भी इस बात से आगाह करूंगा। आज मसला यह है, सहाबा के ताल्लुक से हमारी कम इल्मी कहीं ना कहीं राह नजात से भटकने का एक रास्ता हो गया है, एक वजह हो गई है। इंसान जो रास्ते भटकता है, गुमराह फिरकों में जा मिलता है, कहीं ना कहीं उसकी एक बड़ी वजह यह कि हम सहाबा के बारे में नहीं जानते, हम सहाबा की सीरत नहीं जानते, हम सहाबा के बारे में, उनके अमाल के बारे में नहीं जानते, जिसकी वजह से अक्सर लोग गुमराह होते हैं। आओ आज इंशाअल्लाह एक सहाबी के बारे में मुकम्मल सीरत बयान नहीं कर सकता, ये वो अजीम सहाबी है जिन्होंने दीन इस्लाम का एक अजीम जखीरा अपने अंदर महफूज करके उम्मत तक पहुंचाया है। इनकी सारी जिंदगी एक खुतबे में नहीं, कई मजलिसें होनी पड़ेंगी। आज इंशाअल्लाह आप यूं समझ लीजिए कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का मुख्तसर इंट्रोडक्शन आपके सामने रखा जाएगा इंशाअल्लाह, तफसीली नहीं, ताकि थोड़ा सा दिल में एक ख्वाहिश पैदा हो कि ये नबी के सहाबी भी क्या सहाबी गुजरे हैं, क्या इनकी कुर्बानियां हैं, क्या इनकी चाहते हैं, क्या इनके लुत्फअंदोज जिंदगी है, क्या इनकी ख्वाहिशात थी, कैसा इनका उठना बैठना, इनकी इबादतें थी। थोड़ा सा दिल के अंदर ये ख्वाहिश पैदा हो कि आज जुमे के खुतबे के बाद इंशाअल्लाह हजरत अबू हुरैरा की सीरत पर किताब खरीदूंगा, पूरी किताब पढ़ूंगा, खुद समझूंगा, खानदान वालों को समझाऊंगा। बस इस वजह से इंशाअल्लाह ये खुतबे को सुनिएगा। और ये बातें जो मैं बयान कर रहा हूं वो मोटी मोटी बातें हजरत अबू हुरैरा के ताल्लुक से हर बच्चा जानना चाहिए, हर बच्चा। आओ, हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, असल में आपका नाम अब्दुर्रहमान मिलता है, अब्दुर्रहमान आपका नाम है। आपका इस्लाम से पहले वाला नाम कुछ और था, अब्द शम्स या अब्द मनाफ, ऐसा कुछ उनका नाम रखा था मुशरिकों ने। लेकिन आपको बिल्ली पालने की बड़ी आदत थी। उनके वालिद ने जब देखा कि इनके बेटे अपने आस्तीन में बिल्ली के बच्चे को छुपा कर लाए हैं, तो उन्हें पुकारा अबू हुरैरा पुकारा, यानी वो बिल्ली के बच्चे के बाप पुकारा। तब से उनका ये लक़ब पड़ा और हमेशा ये लक़ब और यही लक़ब से वो जाने जाते रहे। जब इस्लाम उन्होंने कबूल किया तो उनका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया। आओ कैसे उन्होंने, ये दौस कबीले के फ़र्द थे, ये दौस कबीले के फ़र्द, यमन के इलाके में एक इलाका है
दौस कबीला वहां बसता था। वहां से सबसे पहले हजरत तुफैल दौसी रजी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी के पास यहां आए। वो बड़े शायर थे, मक्का आए। लोगों ने कहा देखो तुफैल, एक मशवरा देते हैं, एक नबी आया है यहां पर, वो कहता है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, वो ऐसी ऐसी बातें कहता है, हर कोई उसकी बहकावे में आ जाता है, उसकी बातों में ऐसी मिठास है, हर कोई उस पर लपक जाता है। तुफैल, हमारा मशवरा ये, उनके पास ना जाना, उनकी बातों को ना सुनना, उनकी बातों को सुनोगे तो उनके पास हो जाओगे। तुफैल कहते हैं मैं मक्का के पास से गुजर रहा था, हालांकि मेरे कानों में रुई ठूंसी हुई थी, हालांकि मेरे कान बंद थे, इसके बावजूद भी अल्लाह ने मुझे कुरान की चंद आयतें सुनाई जो मोहम्मद रसूलुल्लाह काबतुल्लाह में बैठ के पढ़ रहे थे। मैंने सोचा तुफैल, तुम तो बड़े होशियार आदमी हो, तुम तो पढ़े लिखे आदमी हो, तुम तो बालिग आदमी हो, तुम तो समझदार आदमी हो, अच्छे बुरे में तमीज जानते हो, तुम्हें अल्फाज से कोई कैसे बहका सकता है? आओ सुनते हैं इनके यहाँ। गए नबी के पास, कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते हैं बताइए, क्या आपका कलाम है, क्या आपके अल्फाज है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान की चंद आयतें पढ़ी, वो आयतें दिल पर ऐसे बिजली बन के गिरी, वहीं खड़े खड़े अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमा पढ़े, अपने दौस कबीले की तरफ रवाना हुए, अपने दौस कबीले में तबलीग की। और जैसे ही हजरत तुफैल अपने दौस कबीले में जाकर तबलीग किए, मुअर्रिखीन लिखते हैं कि वहीं सबसे पहले इस्लाम लाने वालों में हजरत तुफैल के हाथ पे हजरत अबू हुरैरा है, अल्लाहु अकबर, वहीं इस्लाम कबूल किया। इसके बाद वो कबीला जो यमन में रहता था, उसने कहा कि अब नबी की खिदमत में जाएंगे, यहां तो हम बहुत रह लिए, अब यहां से नबी की खिदमत में जाएंगे। देखो आप, नबी से मोहब्बत, नबी की चाहत दिल में ऐसी। दौस कबीले के सारे अफराद कहते हैं कि तकरीबन 70 फैमिलीज, 70 खानदान हजरत तुफैल के साथ हो लिए, लगभग 250-300 आदमी। कहां से निकले? यमन से निकले। दौस कबीला निकला है कहां पर? अल्लाह के नबी से मिलने के लिए। 7 हिजरी का मरहला है, 7 हिजरी में वो दौस कबीला निकला, मदीना आया। मालूम क्या हुआ? मालूम यह हुआ कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान जिहाद में जंग के लिए गए हुए हैं। अल्लाह अकबर। जंग खैबर का मौका है, 7 हिजरी का। हजरत अबू हुरैरा मुअर्रिखीन लिखते हैं, जैसे ही हजरत अबू हुरैरा को पता चला अल्लाह के नबी मैदान खैबर में है, जंग खैबर में है, जिहाद के लिए निकले हैं, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो पहले फर्द थे जिन्होंने कहा कि बच्चों को छोड़ो, बूढ़ों को छोड़ो, औरतों को छोड़ो, मैं तैयार हूं अल्लाह के नबी का साथ देने के लिए। अल्लाह अकबर। बोले चलो वहीं जाकर मिलते हैं, यहां मिलने के लिए आए, अल्लाह के नबी यहां नहीं मिले, जाओ वहां पर मिलेंगे। दौस कबीले के अफराद तैयार हुए, हजरत अबू हुरैरा और दूसरे अल्लाह के नबी से गए, खैबर में मिले, खैबर की जंग में हिस्सा लिया। माशाअल्लाह। देखो शुरुआत हम मुहद्दिस के नजरिए से जानते हैं ना, मुहद्दिस के साथ साथ एक बेहतरीन मुजाहिद भी है अल्हम्दुलिल्लाह। आलिम के साथ साथ, फकीह के साथ साथ, इल्म रखने के साथ साथ जिगरा ऐसा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान कारसाज में कूद पड़े। अल्लाह अकबर। गए मैदान जिहाद में, अल्लाह के नबी के साथ वापस हुए। यहां से, जहां से मदीने से खैबर को जाकर अल्लाह के नबी को चिमटे, तो अल्लाह के नबी की इस दुनिया से जाने तक कभी अल्लाह के नबी से जुदा नहीं हुए। अल्लाह अकबर। कभी अल्लाह के नबी से जुदा नहीं हुए। हजरत अबू हुरैरा के बारे में आता है, अस्हाबे सुफ़्फ़ा के चबूतरे पर रहते, कभी अल्लाह के नबी को छोड़कर नहीं जाते, हमेशा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहते, हमेशा अल्लाह के नबी जहां जहां जाते अल्लाह के नबी के पीछे पीछे हो लेते, अल्लाह के नबी कब्रिस्तान जाते अल्लाह के नबी के साथ कब्रिस्तान हो लेते, अल्लाह के नबी बाजार जाते अल्लाह के नबी के साथ बाजार हो लेते, अल्लाह के नबी घर में आके बैठते, बाहर इंतजार करते अल्लाह के नबी कब आएंगे, हदीस सुनाएंगे। अल्लाह के नबी को चिमट कर रहे सारी जिंदगी। आप जानते हैं 7 हिजरी से नबी की वफात तक 4 साल का वक्फा होता है। 4 साल, ये 4 साल के वक्फे में भी अल्लाह के नबी ने 1 साल के लिए बहरीन का गवर्नर मुकर्रर किया। बचे 3 साल, ये 3 साल नबी की ऐसी सोहबत इख्तियार की, नबी के साथ ऐसा उठना बैठना इख्तियार किया। 5,500 हदीसें तकरीबन, 5,375 हदीसें तकरीबन अल्लाह के नबी से रिवायत कर दी। अल्लाह अकबर। 5,000। क्यों? ये शौक था उनके यहाँ, उनको शौक था हदीसें याद करने का, उन्हें शौक था नबी की तालीमात हासिल करने का, उन्हें शौक था नबी की बातें लेकर उम्मत तक पहुंचाने का। नौजवान थे, 30 साल के थे तकरीबन 30 साल के थे जब वो अल्लाह के नबी की खिदमत में हाजिर हुए थे। आज थोड़ा सा 30 साल के नौजवानों का जायजा ले लो, थोड़ा जायजा ले लो।
नबी की हदीस क्या, नबी की हदीस का माना क्या, वो मतन क्या, उसका रावी क्या, उसको कैसे पढ़ें, उसको कैसे समझे। हदीसें याद करने की ख्वाहिश, हदीसों को याद करने की शौक किसी नौजवान के दिल में नजर नहीं आता इल्ला माशाअल्लाह। खत्म हो गया वो सब। ये अबू हुरैरा थे कि जिन्होंने नबी की हदीस से मोहब्बत कर दी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, जब नबी का जिक्र ऊंचा तो इनके मानने वालों का भी जिक्र अल्लाह ने ऊंचा कर दिया। ता क़यामत, जब तक ये दुनिया के अंदर कुरान की आयतें, नबी की हदीसें, शरीयत इस्लामिया की बात की जाएगी, अबू हुरैरा का जिक्र किए बगैर रह नहीं सकते। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नबी के साथ है, अपनी सारी जिंदगी इसके बाद से नबी की हदीस की खिदमत में गुजार दी। मेरे भाई आओ 2-3 बातें और इनके सिलसिले में कहता हूँ। असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पर आप रहते हमेशा, आप कहते हैं, लोग कहने लगे अबू हुरैरा बड़ी हदीसें बयान करता है, भाई ज्यादा हदीसें बयान करता है अबू हुरैरा। लोगों ने एतराज किया, अब नहीं, ये आपके बदखुमाश तो आपके है, उनके पैरों के धूल के बराबर नहीं है, उनके जानवरों के पैरों के धूल के बराबर नहीं है। उस वक्त भी लोगों ने, कहने वालों ने कह दिया था कि अबू हुरैरा तुम बहुत ज्यादा हदीसें बयान करते हो। अल्लाह अकबर। वो मायाना साहबी ने सूरतुल बकरा की आयत नंबर 59 तिलावत की और क्या कहा, लोगों मैं ज्यादा हदीसें किस वजह से बयान करता हूं, सुनो आज। अल्लाह की ये आयत अगर मेरे नजरों में ना आती, अगर ये आयत पर मेरी नजरें ना पड़ती तो मैं ये हदीसें बयान ना करता। ये आयत है जिसकी वजह से मैं सारी हदीसें जो सुना हूं सब बयान कर देता हूं। आयत क्या, घर जाओ पढ़ो और थोड़े अपने मसलकी तासुबियत के उलमा को भी सुनाओ, थोड़ा मसलकी तासुबियत के उलमा को भी सुनाओ। सूरतुल बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 59, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनात वल हुदा मिन बादि मा बय्यनाहु फिल किताब उलाइका यलअनुहुमुल्लाहु व यलअनुहुमुल लाइनून। अबू हुरैरा कहते हैं ये आयत में अल्लाह कहता है कि अल्लाह ने जो आयतें नाजिल की है, अल्लाह की जो निशानियां है, अल्लाह ने जो हिदायत नाजिल की है, अल्लाह ने नाजिल करने के बाद चंद लोग ऐसे हैं इसको छुपाते हैं, बल्कि अल्लाह ने तो अपनी किताब में इसको नाजिल कर दिया है। ये जो छुपाने वाले हैं, यलअनुहुमुल्लाह, ये इल्म छुपाने वालों पर अल्लाह की लानत, व यलअनुहुमुल लाइनून, और सारे लानत करने वालों की इन पर लानत। जब ये आयत मैंने पढ़ी तो जो नबी से मैंने सुना सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। मैं इल्म छुपाना नहीं चाहता। और आज कोई बदखुमाश आकर कोई बदखुमाश कहता है सलमान नदवी उसका नाम है, हकीकत में सलमान नदवी नहीं, ये तो सलमान रश्दी की शक्ल में हमारी शक्ल में आया है। नदवा वाले उलमा जो इसके चाहने वाले हैं, जो इसके मुरीद है, जो इसके मुकल्लिद है, हम उनसे कहना चाहते हैं ये आपका बूढ़ा सटिया गया है, ये आपका बूढ़ा सटिया गया है। ये दावे करने लगा है, ये अबू हुरैरा पर उंगली उठाने लगा है, ये अबू हुरैरा की जात पर उंगली उठाने लगा है, ये कहने लगा है कि अबू हुरैरा ने इल्म को छुपाया है। अबू हुरैरा तो अपने इल्म के लिए ये आयत को पेश किया है, यलअनुहुमुल्लाह व यलअनुहुमुल लाइनून। अबू हुरैरा तो डरते थे, इनके बनिस्बत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ज्यादा हदीसें बयान करने से डरते थे, गलती ना हो जाए। लेकिन तुम अबू हुरैरा पर अगर इल्जाम लगाते हो तो तुम्हारी बदबख्ती है, तुम्हारी बदकिस्मती है कि तुम एक ऐसे सहाबी पर इल्जाम तराशी कर रहे हो जिसने अपनी सारी जिंदगी नबी की हदीस की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। अल्लाह अकबर, नबी की हदीस के लिए। आओ मेरे भाई चंद बातें अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में सीखो और उम्मत को बताओ कि अगर कोई ऐसा बदखुमाश, बेवकूफ, कम इल्म, जाहिल नबी के सहाबा पर उंगली उठाने आए तो हमारा बच्चा उसके जवाब देने के लिए काबिल हो जाए, हमारा बच्चा उसका जवाब देने के लिए काबिल हो जाए। और कम से कम जवाब न दे सके, कम से कम इस बात का तो काबिल हो जाए खुद को हिदायत के रास्ते पर भटकने से महफूज रख सके। कम से कम इतना तो करो, कम से कम इतना तो करो। आओ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी के बारे में क्या ख्याल है सहाबा का। थोड़ा सा वक्त की कमी की वजह से थोड़ा तेज बोलूंगा, थोड़ा सा मेरी बातों पर ज़हन रखना क्योंकि आधा वक्त ख़त्म हो चुका है। 15-20 मिनट के अंदर बातें रखने की कोशिश करूंगा, ज़्यादा वक्त नहीं लूंगा इंशाअल्लाह। हज़रत उबय बिन काब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि हम में से अबू हुरैरा एक वाहिद सहाबी थे कि हम जो बातें नबी से सवाल करने के लिए डरते
निडर होके अबू हुरैरा नबी से सवाल कर लिया करते हैं। हम अभी डरने में रहते कि पूछूं ना पूछूं, हम अभी थोड़ा सा पीछे पीछे रहते। अबू हुरैरा जाते, सवाल करते, जवाब लेते, हदीस सुनते, याद करते, उम्मत तक पहुंचा देते। अल्लाह अकबर। ये नबी की हदीस की चाहत थी इनके यहाँ, और ये नबी की हुसूल हदीस की चाहत खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी गवाही दी। आओ ये हदीस हमारे बच्चे बच्चे को मालूम होना चाहिए। हज़रत अबू हुरैरा खुद रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं मैंने अल्लाह के नबी से एक दफ़ा सवाल किया, या रसूल अल्लाह, एक सवाल करना चाहता हूँ। सवाल ये, क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज़्यादा हकदार कौन होगा? अल्लाह अकबर। सवाल क्या किया कि या नबी अल्लाह बताइए, क़यामत के दिन आपकी शफाअत का सबसे ज्यादा हकदार क्या होगा? नबी जवाब में क्या कह रहे हैं? नबी कह रहे हैं, अबू हुरैरा, मैं जानता था कि सारे सहाबा में तुमसे पहले ये सवाल मुझसे कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि तुम हदीस तलब करने के बड़े शौकीन हो। अल्लाह अकबर। बड़ी चाहत है, हदीस तुम्हें बहुत मतलूब होती है हमेशा। आओ अबू हुरैरा सुनो, क़यामत के दिन मेरी शफाअत का हकदार सबसे ज्यादा वो शख्स होगा जिसने खालिस दिल के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा। अल्लाह अकबर। ये अबू हुरैरा की गवाही है कि अल्लाह के नबी ने कहा ये बड़ा शौकीन है हदीस का, ये हदीस चाहता है, हमेशा मोहब्बत करता है हदीस से, हमेशा हदीस की तलब में लगा रहता है। और इसी तरीके से हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में जब लोग कहते हैं, क्या भाई तुम बहुत हदीसें बयान कर रहे हो, बहुत हदीसें तुम बयान कर रहे हो। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, कहते हैं लोगों क़यामत के दिन से डरो, उस दिन सबको जवाब देना है। लोगों, मैं मिस्कीन आदमी था, मेरा कुछ नहीं था मदीने के अंदर, असहाबे सुफ़ा के चबूतरे पे बैठता, नबी के साथ रहता, हमेशा नबी की हदीसों को सुना। मदीने के अंदर मुहाजिर है, तिजारत के लिए जाया करते थे, मदीने के अंदर अंसार थे जो अपने खेतों में चले जाया करते थे। मैं मिस्कीन था, मेरा कोई नहीं था, मैं नबी की खिदमत में रहता, इसीलिए मैं ज्यादा हदीसें याद किया हूं। अल्लाह अकबर। खुद अबू हुरैरा कहते हैं। इसी तरीके से मेरे भाई इमाम ज़हबी रहमहुल्लाह सियरुल आलानुन नुबला में कहते हैं कि ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, क्या हुआ? हजरत ज़ैद बिन साबित रदियल्लाहु ताला अन्हु बैठे हैं, सब सहाबी बैठे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। ज़ैद बिन साबित का बयान है, देखो दूसरे लोग गवाही देते हैं हजरत अबू हुरैरा के बारे में। ज़ैद बिन साबित कहते हैं, मैं बैठा हूं, मेरा एक साथी और अबू हुरैरा, तीन बैठे हैं मस्जिद नबवी के अंदर। अल्लाह के नबी आए, अल्लाह के नबी आते ही हम खामोश हो गए। अल्लाह के नबी ने क्या चल रहा है? कहा कि हम जिक्र कर रहे थे। अल्लाह के जारी रखो, अल्लाह के नबी जारी रखो। फिर कहते हैं हजरत ज़ैद बिन साबित, मैं और मेरे साथियों ने दुआ की, जैसे ही हमने दुआ की अल्लाह के नबी ने आमीन कहा। फिर अबू हुरैरा ने दुआ की। देखो कैसे फतीन, कैसे ज़हीन, कैसे मुहद्दिस थे। अबू हुरैरा भी मजलिस में है, ज़ैद बिन साबित और उनके साथियों ने दुआ की, नबी ने आमीन कहा, अबू हुरैरा ने दुआ की, क्या? अल्लाह, मैं तुझसे सवाल करता हूं इस बात का भी जो मेरे साथियों ने मांगा है, और ऐसे इल्म का भी जो मैं कभी भूल ना पाऊं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी ने आमीन कह दिया। हजरत ज़ैद बिन साबित ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह से दुआ मांगिए कि हमें भी ऐसा इल्म अता हो जो कभी भूल ना पाए। अल्लाह के नबी ने कहा, ज़ैद, ये दौसे कबीले का फर्द अब्दुर्रहमान अबू हुरैरा तुमसे सबक ले गया है। अल्लाह अकबर। दुआ मांगते, क्या मांगते? हदीसें याद करने की दुआ मांगते, इल्म की दुआ मांगते। अल्लाह के नबी एक दफा, अबू हुरैरा, माले गनीमत में से कुछ तो मांग लिया करो, माले गनीमत में से कुछ कभी नहीं मांगते, कुछ माले गनीमत में से कुछ नहीं मांगते। अल्लाह के नबी, अबू हुरैरा मांग लो कुछ। अबू हुरैरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए कि अल्लाह ने आपको जो इल्म अता किया है वो मुझे दीजिए बस। अल्लाह अकबर। ये अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु, एक दफ़ा यह हुआ याददाश्त के मसले में लोग कहते हैं कैसे याद रख सकते हैं, कितनी हदीसें कैसे याद कर सकते हैं? ये अल्लाह तबारक व ताला के नबियों की मौजिज़ात और ये अल्लाह के वलियों की करामत है मेरे भाई। तुमने अभी मुहद्दिसीन की सीरत पढ़ी कहाँ? तुमने हजरत बुखारी की ज़हानत देखी कहाँ भी? तुमने इमाम तिरमिज़ी की ज़हानत देखी कहाँ भी? तुमने इमाम अहमद की ज़हानत देखी कहाँ भी?
अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु पे आते हो बोकने के लिए। अल्लाह अकबर। आओ सुनो, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु नबी के पास आए, कहते हैं या रसूल अल्लाह आपसे हदीसें सुनता हूं लेकिन थोड़ा याददाश्त में दुश्वारी आ रही है, थोड़ा मुश्किल हो रही है याददाश्त करने में। अल्लाह के नबी ने कहा चादर बिछाओ तुम्हारी। चादर बिछाई गई। अल्लाह के नबी ने अपने दोनों हाथों को भरा, कुछ पढ़ा, फिर उसमें अपने हाथों को उड़ेला और कहा चादर को लपेटो और अपने सीने से चादर को लगाओ। अबू हुरैरा कहते हैं अल्लाह के नबी की ये दुआ की चादर को मेरे सीने से लगाने के बाद अल्लाह की कसम मैं आज तक कोई हदीस को नहीं भूला। अल्लाह अकबर। जिसके लिए नबी दुआ करते हैं, जिसकी हिफाजत के लिए, ये वो अबू हुरैरा है मेरे भाई। इन पर उंगली उठाने से पहले थोड़ा सा अपने गिरेबानों में झांक लो, थोड़ा अपनी औकात जांच लो, थोड़ा सा मालूम कर लो तुम्हारा इमली मियार क्या है अबू हुरैरा के सामने रदी अल्लाह तआला अन्हु। आओ इसी तरीके से मेरे भाई हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है, वो खुद अपने बारे में, सही बुखारी की रिवायत है। लोग कहते हैं तुम ज्यादा हदीसें बयान करते हो। अबू हुरैरा कहते हैं लोगों ना मैं लजीज खाने का शौकीन था, अल्लाह अकबर, ना मैं लजीज खानों का शौकीन था, ना मैं अच्छे कपड़ों का शौकीन था, ना मेरे पास गुलाम था, मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बस नबी से वाबस्ता रहता, इतना वाबस्ता रहता, आपके साथ साथ रहता, आप जो जो कहते मैं नोट करता चला जाता। अल्लाह अकबर। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मेरे भाई। यही हदीस के अंदर अल्लाह हजरत अबू हुरैरा कहते हैं नबी से वाबस्तगी, कैसी वाबस्तगी, ना पीने खाने की ख्वाहिश, ना कपड़ों की ख्वाहिश, ना गुलाम की, ना दुनिया की ख्वाहिश, बस खाना कभी मिल गया, कभी नहीं मिला, असहाबे सुफ़्फ़ा पे पड़े हैं। अबू हुरैरा के अल्फाज है, सही बुखारी की रिवायत है, ना लजीज खाने खाया, ना उम्दा कपड़े पहना, ना गुलाम को लिया, बल्कि ऐसा भी वक्त आता भूख की शिद्दत के मारे जमीन पर कंकरियों पर औंधा लेट जाता, जब थोड़ा इफाका होता तो फिर उठ जाता। अल्लाह अकबर। ये अबू हुरैरा है मेरे भाई, ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़िंदगी, जो अपनी पूरी ज़िंदगी भूखे प्यासे रहकर, कुर्बानियाँ देकर, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देकर, अपने भूख की कुर्बानी देकर, हाँ अपने ख्वाहिशों की कुर्बानी देकर नबी की खिदमत की। और आज के दौर के लोग इन पर उंगली उठा रहे हैं। अल्लाह अकबर। लोगों आओ यही अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में एक और चीज़ अपने बारे में सुनते चलो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं, हज़रत अबू हुरैरा खुद कहते हैं एक दफ़ा ऐसी भूख की शिद्दत कि बर्दाश्त नहीं हो रही है, लेटे तो लेटा नहीं जा रहा है, बैठा तो बैठा नहीं जा रहा है, भूख की शिद्दत से मचल रहा हूं, बड़ा परेशान हूं, क्या कहता हूं, मैंने एक तरकीब सोची, ऐसी जगह जाकर बैठ गया जहां से लोग आते जाते हैं ताकि सलाम कलाम करूं, ताकि लोग मुझे देख ले, मेरे चेहरे को देख ले, हाँ मेरी मजबूरी क्या है जान ले, मुझे क्या चाहिए वो जान ले। रास्ते पर बैठ गया, लोग आते जाते सलाम कलाम करता, क्या देखता हूं अबू बकर आ रहे हैं, अबू बकर को सलाम किया, कहा अबू बकर कुरान की आयत याद है क्या तुम्हें, कुरान की आयत याद है क्या। अबू बकर रुके, कुरान की आयतें समझाए और चले गए। अबू हुरैरा कहते हैं मेरा मकसद इल्म हासिल करना नहीं था, मैं ये समझ रहा था अबू बकर बात करेंगे, बातों में ये भी कह देंगे कि चलो घर चलेंगे खाना खा लेंगे। अबू बकर चले गए, उमर आए, उमर से मैंने एक मसला दरियाफ्त कर लिया, उमर मसले का हल बताए, चले गए, बैठा हूं इंतजार के अंदर, कौन आए, अबुल कासिम आए, अबुल कासिम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए। देखा अबू हुरैरा रास्ते पर बैठा है, समझ गए चेहरे को देखकर, मुस्कुराने लगे और कहने लगे अबू हुरैरा भूख का मसला है ना, भूख सता रही, आओ मेरे साथ। घर ले गए, अज़वाज मुतहरा से इजाजत चाही, पूछा कुछ खाने के लिए है, कहा कुछ नहीं है, एक दूध का प्याला है, इसके अलावा कुछ नहीं। प्याला लाया गया, अबू हुरैरा खुश हो रहे हैं कि प्याला सामने आया है, कई दिनों की भूख की शिद्दत है, ये प्याला मिलेगा, अब पीऊंगा और भूख मिटाऊंगा। देखो सहाबा की जिंदगी कैसी जिंदगी थी मेरे भाई, नबी की जिंदगी कैसी जिंदगी थी। तुम्हारे घरों में लीटरों का दूध होता है, तुम्हारे घरों में कुंटलों का अनाज होता है, तुम्हारे घरों में खाने पीने की अल्हम्दुलिल्लाह फरावानी है, सब कुछ होते हुए भी हम नबी की इज्जत के लिए, हम सहाबा की इज्जत के लिए, हम दीन इस्लाम के लिए कुर्बानी नहीं दे पा रहे हैं मेरे भाई। वो ईमानी कैफियत हमारे अंदर नहीं आ पा रही है जो उनके अंदर थी, आनी चाहिए मेरे भाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कटोरा लाए, वो प्याला सामने लाए, अबू हुरैरा को देखकर मुस्कुराया, भूख के आसार है चेहरे पर, एक लम्हे के अंदर लिया और गट पी गया, ऐसा अबू हुरैरा चाहते हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा या अबू हुर कहते थे, हुर मेल, हुरैरा फीमेल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू हुर कहते थे। कहा या अबू हुर जाओ
जाकर असहाबे सुफ़ा के तमाम साथियों को बुला कर लाओ। अबू हुरैरा दिल में कहते हैं ये क्या मसला, अल्लाह के नबी ने कह दिया भूख की शिद्दत ये प्याला लूं और पी लूं। असहाबे सुफ़ा के 80 लोग हैं, 80 लोग, उनको कहां ये दूध बस होगा, कहां मेरे हिस्से में आएगा, कहा जाओ बुला लाओ। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं दिल में तकलीफ तो हुई, लेकिन अल्लाह की इताअत, लेकिन नबी की इताअत दिल में आई। अल्लाह के नबी की इताअत की फरमाबरदारी मुझे करना है, चाहे मेरी भूख की कुर्बानी क्यों ना देने पड़ी। इतनी तरकीबें की, रास्ते पर बैठा, सवालात किए, फिर भी मसला यह है, नबी की इताअत कुर्बानी दी। जाकर पूरे असहाबे सुफ़ा को बुलाया, सब आए। अल्लाह के नबी ने अबू हुरैरा से कहा अबू हुरैरा प्याला लो और पिलाना शुरू करो। अल्लाह अकबर। एक एक असहाबे सुफ़ा के साथी को पिलाते, इतना पिलाते कि वह सैर हो जाता, सैर होकर पी लेता। सब खत्म हो गए। फिर वो प्याला अल्लाह के नबी के सामने लाया गया। अबू हुरैरा से अल्लाह के नबी ने कहा अबू हुरैरा सब हो गए हैं ना, सब खत्म हो गए, सबने भरकर पी लिया है पेट, अब तुम और मैं बाकी है ना। अबू हुरैरा अब तुम पियो, अबू हुरैरा अब तुम पियो। पीने लगे कटोरा, पीते गए, फिर मुंह से कटोरा निकाला, अल्लाह के नबी की तरफ कहा और पियो अबू हुरैरा। फिर पिए, फिर रुके, फिर कहा फिर पियो अबू हुरैरा, फिर पिए, फिर रुके, अल्लाह के नबी फिर पियो अबू हुरैरा और पियो। इसके बाद अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह अब जगह बाकी नहीं, अब जगह बाकी नहीं या रसूल अल्लाह, पेट भरकर मैंने पी लिया है। फिर अल्लाह के नबी ने वो कटोरे को लिया और अपने होठों से लगाकर वही असहाबे सुफ़ा के गरीब गुरबा के मुंह को लगा हुआ कटोरा है, वही गुरबा, वही यतीम, वही मसाकीन, छूत अछूत का कोई सिस्टम नहीं है इस्लाम के अंदर। वक्त का नबी है, इमामुल अंबिया है, लेकिन ये साबित कर दिए हैं कि इस्लाम में छूत अछूत नहीं, अनटचेबिलिटी इस्लाम में कुछ नहीं है। ये सब बेकार और बकवास की बातें हैं। अल्लाह के नबी ने सब ये पुराने रिवाजों को खत्म करके वो गरीब मिस्कीन लोगों के मुंह को लगा हुआ कटोरा अपने मुंह को लगाकर पिया और रहती दुनिया तक के लिए एक बेहतरीन पैगाम दिया। ये अबू हुरैरा है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में ऐसे ही आता है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दफ़ा बीमार, बहुत दफ़ा भूख की वजह से बेहोश हो जाया करते। कभी मिंबर रसूल और नबी के हुजरे के दरमियान पड़े हुए हैं बेहोश। लोग कहते मजनून है, लोग कहते दीवाना हो गया है, लोग कहते मिर्गी का दौरा पड़ा है। अल्लाह के नबी आकर कहते नहीं, मेरा अबू हुरैरा का मसला मिर्गी का नहीं, मेरे अबू हुरैरा का मसला मजनून का नहीं, यह दीवाना नहीं हुआ है, ये तो भूख की शिद्दत ने इसे बेहोश कर दिया है। ये अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है मेरे भाई। ये कुर्बानियां इनकी जिंदगियों की है, ये कुर्बानियां इनकी जिंदगियों की है। ये कुर्बानियों के बावजूद, ये सारे मसाइल पेश होने के बावजूद, रब ने इनसे राजी होने का ऐलान करने के बावजूद, अगर आज के दौर में आकर कोई बदकुमाश, कोई बेवकूफ, कोई लाइल्म, कोई जाहिल, कोई राफजी, कोई नासबी हमारे सहाबा पर उंगली उठाएगा, हम खामोश तो नहीं बैठेंगे इंशाअल्लाह, हम खामोश तो नहीं बैठेंगे। आओ ये मसला समझ लो, आओ ये बात को समझ लो। सलमान नदवी की ये बदज़बानी ने, सलमान नदवी की ये बदज़बानी ने हमें ये बता दिया है कि वो काले कपड़े पहनने वाले सिर्फ सहाबा के दुश्मन नहीं, बल्कि वो काले कलर के अलावा हर कलर में आज मौजूद हो गए हैं जो सहाबा का बग़्ज़ अपने सीनों में पालते हैं। अहले सुन्ना वल जमा का यकीदा है नबी के सारे सहाबा से अल्लाह राजी हुआ है, किसी पर जबान दराजी नहीं कर सकते। मैं गुजारिश करता हूं मेरे भाई, ये आस्तीन के सांप अपना चोला बदलकर, अपना कलर बदलकर सहाबा की दुश्मनी अपने सीनों में पालकर हमारी सफों में आ खड़े हुए हैं। अहले सुन्ना वल जमा का एक एक फर्द इससे आगाह होना चाहिए, चौकन्ना होना चाहिए। जहां कहीं हमारे अहले सुन्ना वल जमा की मजलिसों में हजरत अमीर माविया के खिलाफ कोई बोल दे, हजरत अबू हुरैरा के खिलाफ कोई बोल दे, हजरत अली के खिलाफ कोई बोल दे, समझ जाना ये सेकंड हैंड राफजी है, ये सेकंड हैंड नाज़बी है। इसके जहन के अंदर, इसके दिल के अंदर राफजियत या नाज़बियत छुपी हुई है। हर उस शख्स से अपना पल्ला झाड़ लेना जो हमारे नबी के अदना से सहाबी की भी बुराई करता है, उसके पीछे ना जाना, उसको एक्सपोज करना लोगों के सामने। ये सलमान नदवी आया है, ये नदवा का नहीं है मेरे भाई, ये नदवा का नहीं है, ये तो सलमान रश्दी की शक्ल में हमारे सामने आया है और ये बड़े बड़े दावे करने लगा है। हम अहले सुन्ना वल जमा को आगाह करने चाहते हैं, आज से पहले भी बहुत बदकुमाश आए हैं जिन्होंने बड़े बड़े दावे कर दिए हैं। हम समझ रहे हैं इसके लिफाफे को देखकर, हम समझ रहे हैं इसके लिफाफे को देखकर इसका मजमून कह रहा है मेहदी आकर जो काम
काम करने वाले हैं, मैंने शुरू कर दिया है। हम समझ पा रहे हैं, हमने बहुत सारे दावेदारों को देखा है। उम्मत को इससे आगाह कराने की जरूरत है और यह बताने की जरूरत है कि लोगों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई नबी नहीं आएंगे। मेहदी जो आएंगे वो कहां पैदा होंगे, उनकी क्या क्या जो है ना शक्लें होंगी, उनकी क्या क्या सिफात होंगी। और तीसरी बात, अहले सुन्नत वल जमा को ये जान लेना चाहिए कि सहाबा की तरतीब और सहाबा सारे के सारे नबी के पसंदीदा सहाबी है और अल्लाह के पसंदीदा बंदे हैं। ये तालीम देने की जरूरत है। आज ये बंदा आकर कहता है अबू हुरैरा ने हदीसों को छुपाया। आज ये बंदा आकर कहता है ये दरबारी मौलवी है। जो खुद दरबारी होता है वो दूसरों को दरबारी समझता है। तुम तो आज हुकूमत की गोद में बैठकर, हुकूमत के गाने गाकर, अल्लाह के घर की नीलामी बर्दाश्त करके, अल्लाह के घर को मंदिर बनाने पर तुमने जो है ना अपनी रजामंदी का इजहार किया है। तुमसे क्या कुरान की आयतें समझी जाएंगी, तुमसे क्या नबी की हदीसें पढ़ी जाएगी। तुम क्या समझते हो, क्या दरबारी मौलवी थे हजरत अबू हुरैरा? आओ सुनो अल बिदाया वन निहाया की रिवायतें हैं और इमाम ज़हबी ने अपनी किताब के अंदर वाक़ियात नकल किए हैं। मरवान, हकम बिन मरवान अपने वक्त का खलीफा है, वो तस्वीर कशी कर रहा है। अबू हुरैरा देखते हैं, सामने टोकते हैं, हराम काम है तस्वीरें बनाना वक्त के बादशाह को। और तुम समझते हो हुकूमत के दबाव में हजरत अबू हुरैरा ने हदीसों को छुपाया है। तुम्हारा निशाना किस तरफ है? अगर तुम हजरत माविया के दौर की बात करना चाहते हो, जरा खुलकर आओ। कब तक तखिया करोगे, कब तक अपने अकीदे को छुपाओगे? तुम्हारी नस्ल कहां है, तुम्हारे अकीदे कहां है? थोड़ा खुलकर सामने आओ। तुम अगर हजरत माविया की बात कर रहे हो कि हजरत माविया के दौर में हजरत अबू हुरैरा ने हदीसों को छुपाया है, तो सवाल ये, अबू बकर सिद्दीक के 2 साल कहां गए? सवाल ये, उमर बिन खत्ताब के 10 साल 12 साल कहां गए? उस्मान बिन अफ्फान के साल कहां गए? अली इब्ने तालिब की खिलाफत कहां गई? अगर तुम ये समझते हो कि अबू हुरैरा ने हुकूमत के दबाव में हदीसें छुपाई, तो औज़ु बिल्लाह, तुम अबू बकर पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम उमर पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम उस्मान पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम अली इब्ने तालिब पर भी इल्जाम धर रहे हो, तुम हजरत हसन पर भी इल्जाम धर रहे हो। तुम किस पर इल्जाम लगाना चाहते हो? थोड़ा खुलकर आओ मैदान के अंदर। तुम्हारी राबजिया जो छुपी हुई है बाहर निकालो। थोड़ा तुम सेकंड हैंड राबजी कब तक बनते हो, फर्स्ट हैंड बन जाओ। तुम कब तक नाज़बियत अख्तियार करते हो, बाहर निकल कर आओ। फिर देखो अहले सुन्नत वल जमा का एक एक नौजवान तुम्हें ऐसा मुंह मार जो जवाब देगा, तुम शजदर रह जाओगे। आओ मेरे भाई, ये बहुत जरूरी है आज के दिनों के अंदर कि सहाबा के खिलाफ उठने वाला एक एक हर्फ तोड़ दिया जाना चाहिए। सहाबा के खिलाफ उठने वाली एक एक उंगली का जवाब दिया जाना चाहिए। सहाबा के खिलाफ उठने वाले एक एक लफ्ज का जवाब दिया जाना चाहिए। मेरे भाई, ये बातें सिर्फ जज्बाती नहीं, बल्कि इसके लिए आपको और मुझको इल्मी तौर पर तैयार होना होगा। आपको और मुझको ये किताबें पढ़नी होगी जो अहले सुन्नत वल जमा के बड़े बड़े उलमा ने लिख कर गया है। आपको और मुझको सहाबा की जिंदगी का इल्म हासिल करना होगा। जब तक नहीं होगा, ये मेरा पुकारना आपका सुनना कोई फायदे का नहीं है, जब तक आप और मैं इल्मी मियार में नहीं आएंगे, आप और मैं इल्मी मैदान में नहीं आएंगे। ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाई। आओ एक और चीज़ आपके सामने बताकर अपनी बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, हालांकि मेरा वक्त हो गया है। बात ऐसी ही है, क्या कर सकते हैं। मसला ये है कि बातें इतनी हैं हज़रत अबू हुरैरा के ताल्लुक़ से, मान लो उनकी एक हदीस सुनाने लग जाऊँ जो 5000 हदीसें हैं तकरीबन। रोज़ एक हदीस भी सुनाऊंगा तो 5000 दिन लग जाएंगे। घंटे में भी एक हदीस सुनाने लगाऊंगा तो 5000 घंटे लग जाएंगे। अल्लाह अकबर। उनकी ज़िंदगी का तो फिर क्या कहना, उनके और अहवाल। हज़रत अबू हुरैरा के बारे में आता है, आपने एक शादी की थी, एक निकाह आपने किया था, 3 बेटे 1 बेटी। क्या फ़िक्र आखिरत, क्या उनका ईमान, कैसा उनका जो है ना वलवला अंगेज़ ईमान। बेटी ने आकर कहा, अब्बू लड़कियाँ मुझे चिढ़ाती हैं कि तुम्हारे बाप तुम्हें सोना नहीं पहनाते, तुम्हारे बाप तुम्हें जेवर नहीं पहनाते। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बेटी की बात चल रही है। आकर अपने अब्बू लड़कियां मुझे चिढ़ाती हैं, क्या आप मुझे सोना नहीं पहनाते? अबू हुरैरा ने कहा, बेटी जाकर उनसे कह दो मेरा बाप अल्लाह की जहन्नम में जलने से डरता है, इसलिए दुनिया हासिल नहीं करना चाहता। अल्लाह अकबर। वरना बहुत दुनिया हासिल कर लेते हैं, बहुत दुनिया हासिल करते हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। क्या हुआ देखिए आप, बहुत सारे मसाइल आपके सामने रखना चाहता था, लेकिन वक्त की कमी की वजह से बात ख़त्म करता हूँ। मदीने के बाज़ार में हज़रत अबू हुरैरा गए, ऐलान किया। क्या ऐलान किया? लोगों, मस्जिद नबवी में
नबी की मीरास बट रही है, मीरास बट रही है, विरासत बट रही है। पूरा बाजार खाली, मस्जिद नबवी में पूरा बाजार। जाकर लोग देखे कुछ नहीं, वापस आए, अबू हुरैरा वहीं खड़े हैं। कहा अबू हुरैरा क्या ऐलान करके आए, क्या ऐलान किया? कहा मीरास, वहां तो कुछ नहीं बट रहा। लोगों अल्लाह की कसम क्या वहां कुछ नहीं हो रहा था? कहा कि हो रहा था। चंद लोग कुरान पढ़ रहे थे, चंद लोग अल्लाह के नबी की हदीसें पढ़ रहे थे। अल्लाह के नबी के साहबी ने कहा कि लोगों तुम्हारी कम इल्मी पर मुझे तरस आता है। क्या अब भी नहीं जान पाए कि वो कुरान और वो हदीसें ही नबी की मीरास से बट रही है? जाकर लो, अल्लाह अकबर, नबी की मीरास। ये अबू हुरैरा, इनकी करामतें भी बहुत हैं। हजरत अबू हुरैरा की करामतें, हम ये बेकार की करामतें सुन के परेशान होते हैं ना, ये हकीकी करामतें हैं। एक दफ़ा तिरमिज़ी की रिवायत है, एक दफ़ा क्या हुआ, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने दोनों हाथों में खजूरें लाई, अल्लाह के नबी के सामने पेश किया। कहा या रसूल अल्लाह, इनमें बरकत की दुआ कर दीजिए, खजूरों में बरकत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने खजूरें ली, बरकत की दुआ की और कहा अबू हुरैरा इसे एक थैली में डाल देना, और ये थैली को खोलना नहीं, जब भी तुम्हारा मन है हाथ डालना, खजूर निकाल कर खाना, इसे खाली मत करना, इसे झाड़ना मत, इसे उंडेलना मत। हजरत अबू हुरैरा की करामत, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजज़ा देखो। अबू हुरैरा कहते हैं मैंने थैली में डाली, जब भी मुझे ज़रूरत होती मैं निकाल कर खाता, लोगों को बांटता। तकरीबन वो कहते हैं कि मेरी पूरी ज़िंदगी में मैंने 200 किलो खजूरें इसमें से निकाली। अल्लाह अकबर। कहते हैं वो थैली मेरे कमर से लटकी होती हमेशा, जब भी ज़रूरत होती मैं निकालता, जब भी किसी को ज़रूरत होती निकाल कर देता। कहते हैं उस्मान बिन अफ़्फ़ान की शहादत के दिन जब भगदड़ हुई, जब भगदड़ मची, उस वक्त वो थैली मुझसे खो गई। अल्लाह अकबर। ये हज़रत अबू हुरैरा है मेरे भाई, इनकी बहुत करामतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी की हदीस की हिफाजत के लिए इन्हें चुन लिया था, नबी की हदीस की हिफ्ज़ के लिए इन्हें चुन लिया था मेरे भाई। और मेरे भाई इसी तरीके से हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फ़िक्र आखिरत के बारे में बड़े फ़िक्रमंद रहते हमेशा। क्या हुआ, एक ताबई आए, आकर मदीने में रुका, क्या देखा, एक शख्स हदीस बयान कर रहा है, सब बैठे हैं। कहा कौन है ये? लोगों ने कहा ये जलील क़द्र सहाबी, नबी के सहाबी अबू हुरैरा है। वो ताबई कहते कि मैं रुक गया, सब लोग चले गए, मैं हज़रत अबू हुरैरा के पास गया, कहा ए अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, मुझे भी एक हदीस सुना दीजिए, नबी की एक हदीस सुना दीजिए, ऐसी हदीस सुनाइए कि आपने अभी तक किसी को ना सुनाई हो, ऐसी हदीस सुनाइए जो आपने नबी से डायरेक्ट सुनी हो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं आओ बैठो, आज मैं तुम्हें एक हदीस सुनाता हूँ। ऐसा ही वक्त था, ऐसे ही मस्जिद में मैं थे, नबी थे और कोई नहीं था, चीख मारे, बेहोश होकर गिर गए। अल्लाह अकबर। होश आया, फिर उठे, कहा मैं तुम्हें हदीस सुनाता हूँ। ऐसा ही वक्त था, मैं था, नबी थे और कोई नहीं थे। अल्लाह के नबी ने वो बातें बताई, सुनो क़यामत का दिन होगा। चीख मारे गिर गए। अल्लाह अकबर। 3-4 दफ़ा चीख मार कर गिर कर उठे और कहा देखो फ़िक्र आखिरत, कैसा खौफ था। कोई अपने पास है क्या बंदा आखिरत की फ़िक्र से चीख मार कर बेहोश हो जाए? कोई ऐसा है क्या जिसकी नींद हराम हो जाए रातों की? कोई है ऐसा अपने हम में से, कोई ऐसा अल्लाह अकबर रात जिसके हलक से चीख निकल जाए फ़िक्र आखिरत में, जिसके हलक और मुँह से चीख निकल जाए खबर का अजाब सुनकर, जिसके हलक और मुँह से चीख निकल जाए हाँ क़यामत के दिन का अजाब सुनकर? ये अबू हुरैरा की ईमानी हरारत थी। चीख मारे गिरे, उठे, 3-4 दफ़ा के बाद कहा आओ सुनो, सुनाता हूँ मैं तुम्हें वो हदीस। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे डायरेक्ट वो हदीस सुनाई। सुनो तुम वो हदीस। क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा अबू हुरैरा क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में 3 लोगों को लाया जाएगा। पहला शख्स वो होगा जो कुरान का आलिम, कुरान का हाफिज, दीन का आलिम होगा, उसे लाया जाएगा। उससे पूछा जाएगा अल्लाह ने तुझे इल्म दिया था, बता तूने क्या किया? वो आलिम कहेगा मैंने तेरी खातिर लोगों तक इल्म को पहुंचाया। अल्लाह कहेगा तू झूठा है, तू तो तेरी शोहरत चाहता था, तू तो चाहता था कि तेरी तारीफ हो जाए, बस तेरी तारीफ वो दुनिया में हो गई, आज तेरा कोई हिस्सा नहीं। फिर अल्लाह के नबी कहते हैं दूसरे शख्स को लाया जाएगा, जिहाद फी सबीलिल्लाह में जाके शहीद हुआ होगा, बता तुझे जान दी गई थी, क्या करके आया? वो जवाब देगा अल्लाह को, अल्लाह तूने मुझे जान दी थी, मैं तेरी राह में शहीद होके आया हूं। वो अल्लाह कहेगा तू झूठा है, तू तो ये चाहता था कि तेरी बहादुरी के चर्चे हो, तू तो चाहता था कि तेरी शहादत के चर्चे हो, जा दुनिया में तेरा बदला दे दिया गया, यहां कुछ नहीं। एक गनी मालदार लाया जाएगा, तुझे हमने माल दिया था, तूने क्या किया? अल्लाह अकबर। मैंने तेरी खातिर खर्च किया, तू झूठा है, तू तो इसलिए खर्च किया करता था
ताकि लोग तेरी तारीफ करें, वाह क्या सखी है, वाह क्या ज़कात बांटते हैं, वाह क्या पैसा बांटते हैं, जहाँ दुनिया में तेरी तारीफ हो गई। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं वो ताबई से, ए ताबई सुनो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी रान पर हाथ मार के कहा, अबू हुरैरा ये 3 लोग होंगे जिनसे जहन्नम की आग भड़काई जाएगी। अल्लाह अकबर। ये अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें बयान करते हैं। आपके आखिरी लम्हे हैं, मरजुल मौत में हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, रो रहे हैं, ज़ारो ख़तार रो रहे हैं। लोग आए पूछने लगे, अबू हुरैरा क्या मसला है, क्यों रो रहे हो? अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं तुम्हारा दुनिया का रोना नहीं रोता, मैं दुनिया के लिए नहीं रो रहा हूँ। मेरी रोने की वजह यह कि एक बड़े सफ़र पे जाने वाला हूँ और जानता हूँ कि सामान बहुत कम है। अल्लाह अकबर। नेकियां कम है, जानता नहीं एक ऐसी जगह पर जा रहा हूं, एक ऐसे रास्ते पर जा रहा हूं जिसका रास्ता जहन्नम पे जाएगा, जन्नत पे जाएगा, मुझे इल्म नहीं है, इसलिए रो रहा हूं। अल्लाह अकबर। बहुत बातें हैं हज़रत अबू हुरैरा के ताल्लुक़ से, लेकिन हमारा मसला ये कि हमें फ़ुर्सत नहीं है, हमें फ़ुर्सत नहीं दीन का इल्म हासिल करने की। हमारे पास वक्ती वक्त है दोस्तों में गुजारने के लिए, हमारे पास वक्ती वक्त है बेकार के गप्पेबाजियों में, लेकिन ये नबी के सहाबा की सीरत पढ़ने का वक्त नहीं है हमारे पास। नबी के सहाबा की ज़िंदगी क्या है, क्या उन्होंने हासिल किया है, ये चीज़ों का हमारे पास वक्त नहीं है। मेरे भाई, इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो तफसीली तौर पर आपके सामने इंशाअल्लाह इनके ताल्लुक़ से बात रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। इलाहुल आलमीन जब तक हमें ज़िंदा रख, इस्लाम पर ज़िंदा रख, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।